अब इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ ब्यूटिशियन आलिया फारूक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। आप तमाम गेस्ट को मैं जनाब खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले वैसे मुझे एक बात बताएं कि आजकल के दौर में मुमकिन है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, या किसी भी दौर में मुमकिन था? वैसे मेरे ख्याल में परफेक्शन तो बड़ी मुश्किलों से आती है और यू हैव टू वर्क एट परफेक्शन टू गेट इट। और अगर हम वैसे नेचुरली अपनी परफेक्शन की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, और उसको साथ साथ फिर हमें पता चलता जाता है कि हम में कोई इम्परफेक्शंस हैं, तो फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारी चाल हो, चाहे हमारी बिल्ट हो, चाहे हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस हो, इट ऑल डिपेंड्स। और देखिए आपका तो क्योंकि ताल्लुक ही ब्यूटी की इंडस्ट्री से है, और ब्यूटी की इंडस्ट्री में जो हमारी ख़वातीन हैं वो ज़िंदगी भर, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है, बस उनकी कोशिश होती है किसी न किसी ये चीज़ परफेक्ट हो जाए। जैसे आईब्रोज, दोनों आईब्रोज कभी किसी की अगर आपको लग रहा है कि आपके दोनों आईब्रोज एक जैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकता। जब ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रही तो बाकी चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो है ख़वातीन कितना पीछे भागती हैं परफेक्शन के? भागती तो बहुत है, बट ये जो आईब्रोज वाली बात की है, और अगर हम लिप्स की शेप भी देख लें, नॉस्ट्रल्स देख लें, मतलब दोनों साइड्स फर्क जॉ लाइन देख लें, बिल्कुल, बिकॉज एक साइड हमारी फेमिनिन है और एक मैस्कुलिन है। Which one is masculine? It all depends on which one you identify. तो इनको बैलेंस करना, जाहिर है फेमिनिनिटी एक तरफ होगी और एक थोड़ा ज़रा वो होगा, तो उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं, जैसे मैं माइक्रो ब्लेडिंग अगर आईब्रोज की करती हूँ, सो दे वांट सिमेट्रिकल आईब्रोज, बट जाहिर है आपकी एक आंख भी थोड़ी सी बहुत माइनर सा होता है, बट बहुत वो ज़्यादा पता नहीं चलता। पर जब आप बिल्कुल बैलेंस करने लगते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। एक जैसा लाइन नहीं लगाया जा सकता। हाँ, वो खराब ही होता जाता है फिर काम। बिल्कुल। आप बताएं, आपके पास तो लोग आते हैं कि आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, तो क्या लोगों के साथ ज़हनी क्या मसले मसाइल, क्या चीज़ परफेक्ट चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लाइक यू सेड कि परफेक्शन आई थिंक हो नहीं सकती, ठीक है। परफेक्शन, आप अगर परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली यू नेवर अचीव व्हाट यू वांट। मेरे पास तो जो है, वी वांट टू एनहांस द फीचर्स। लाइक अगर किसी को अपने लिप्स से प्रॉब्लम है तो वी कैन एनहांस दैट, अगर किसी को अपने लाइक आईज से प्रॉब्लम है तो वी कैन एनहांस दैट। इट्स ऑल अबाउट एनहांसिंग योर ब्यूटी एंड एम्ब्रेसिंग व्हाट अल्लाह हैज गिवन यू, रादर देन सेइंग कि जी आई हैव सीन समवन इन सोशल मीडिया, मुझे ऐसा कर दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हर बंदे की सिमेट्री डिफरेंट है, हर बंदे का फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एनाटॉमिकली भी अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट बनाया है। सो आई थिंक व्हेनेवर आई हैव माय पेशेंट्स, सबसे पहले तो वी हैव टू काउंसिल देम कि लुक, यू हैव दिस and this is what you can get. There is no way you can look like someone on the social media, yeah, a celebrity as well. So I think it's all about embracing yourself and naturally कैसे enhance किया जा सकता है, features को कैसे enhance किया जाता है, that should be the focus rather than what's going on social लेकिन media. वो जो अब तो हम सोशल मीडिया पे लोगों की जैसे शादी हमारा देख के कह रहे थे हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए, हम कपड़े देख के कह रहे थे हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए। आपने तो देखा हुआ एक ज़माने में ख़वातीन, मैंने सुना पिक्चर्स लेके आती थी दुल्हन, वो कहती थी मुझे ऐसा लगना है। अभी भी आती हैं कि हेयर कट मेरा फलानी की तरह कर दो और मेरी स्किन जो है वो इसकी तरह कर दो, एंड नो वन रियलाइजेज कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती हैं, इवन मैगजीन्स में आती हैं, देयर ऑल एडिटेड। जी बिल्कुल, सारी फोटोशॉप्ड होती हैं। बिल्कुल, सब फोटोशॉप्ड होती हैं। और आप ये हसीनाओं को भी अगर आप देख लें और कभी उनको आप बेयर स्किन में देखें तो दे हैव अ लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस इन देयर फेस। बिल्कुल सही बात है। मुझे बताएं, मुमकिन है कि सब चीज़ें परफेक्ट हो? मेरा ख्याल से अल्लाह की ज़ात के अलावा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो परफेक्ट हो, लेकिन आई थिंक इट्स अ मेंटल इशू। आप बहुत जल्दी लोगों को देख के जो इंस्पायर हो जाते हैं, इसमें आपका अपने दिमाग का जो है वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वीकनेस है कि आपका आकल किसी को देख के आपने देखा बाल लंबे कर लूँ, किसी को देख के देखा बाल छोटे कर लूँ, किसी को फैशन देखा, तो इनकी जो अपनी डेप्थ होती है, उनके अंदर जो अपना कैरिज्मा होता है, उनको शायद वो पता नहीं होता कि मैं खुद क्या हूँ। हाँ। और जब वो एक बार ये जान ले कि मेरे अंदर भी कुछ एक्स फैक्टर है जो अल्लाह ताला ने दिया है, तो वो इनहेंस करना थोड़ा आसान होता है रेदर देन कॉपी समवन। तो जिस तरह एस्थेटिशियन के पास अब तो हमारा दामन चोली का साथ यूँ हो गया है कि बॉडी डिस्मॉर्फिया के पेशेंट मेरे पास बहुत आने लगे हैं जो एस्थेटिशियन रेफर करके भेजते हैं। मैं वैसे डॉक्टर वजाहत, पहले मैंने बॉडी डिस्मॉर्फिया का नाम नहीं सुना था। मैंने तो लास्ट टाइम कोई करण जौहर का इंटरव्यू देखा तो उसने इसमें बॉडी डिस्मॉर्फिया के वाले से बात की, ना मुझे अच्छा कि ये भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं चाहती हूँ ज़रा लोगों को आप ज़रा खुल के बताएं कि बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या। और मुझे तो लगता है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से
60% लोगों को तो बॉडी डिस्मॉर्फिया होगा। बहुत ज़्यादा हो गया, खासतौर पर यंग गर्ल्स कह लें या मिडिल एज वुमेन या मर्द, और उसमें ये बेसिकली इट कम्स फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा। हाँ, ये जो इनकी माँ है ना वो एंजाइटी है। अगर आप परेशान रहते हैं, एंशियस रहते हैं, आपके अंदर केमिकल कोर्टिसोल बढ़ा रहता है, तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको कहते हैं हर वक्त आपको नेगेटिव थॉट्स आना, एक्सेसिव थॉट्स आना। अगर उसके बाद, या तो पहले इस जमाने में ओसीडी बहुत होता था, याद होगा, हाथ धोने वाली बीमारी, लेकिन अब क्योंकि जिद्दत आ गई है, बीमारियों ने भी अपनी सारी की सारी जनाब लेयर्स उतार दी हैं, तो बीडीडी ओसीडी से ज्यादा होता जा रहा है, जिसमें पेशेंट्स को लगता है कि जिससे अभी बात करी थी ना कि मेरी देखो ये आईब्रो थोड़ी सी कम है, वो सिर्फ उसको नजर आएगी, इनको भी नजर नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक टेढ़ी है। इसी तरह लिप्स छोटे हैं, या मेरी चिन लाइन बना दो। अच्छा, वो डॉक्टर बना भी देता है ना सब कुछ, तो 3 दिन के बाद दोबारा आ जाते कि मेरे ख्याल से आपने यहाँ से गलत कर दिया। अब वो कहता है अच्छा ठीक है, वो यहाँ से भी कर देता है। इस चक्कर में या तो उनकी शक्लें खराब होती हैं, ज़ाहिर से पफी हो जाती हैं, या तो फिर उनको एस्थेटिशियन को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर वजाहत का काम है, मेरा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो लगे रहते हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, भाई पैसा आ रहा है। कुछ लोग ये है कि अब हमारी अपनी जो कोलैबोरेशन है वो कहते हैं कि वहां जाओ तो पता चलता है कि बॉडी डिस्मॉर्फिया बाकायदा फीलिंग ऑफ अगलीनेस है, डिस्पाइट आउट दैट यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, जिसमें आप अपने आप को मिरर में नहीं देख सकते। आप अपने आप को देखते हैं और आप अपने फौरन नक्स निकालना शुरू कर देते कि एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर स्किन। सो बेसिकली जो बॉडी डिस्मॉर्फिया की डेफिनेशन ये। हमारे साथ कॉल मौजूद है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक बहुत बेहतरीन है, इस पे जितना कहा जाए कम है। मुझे लगता है पहले अगर हम 5-10 साल पीछे चले जाएं तो ये चीजें इतनी इन नहीं थी, जितनी इन दिनों में ये इतनी बढ़ती जा रही है कि हम ही लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हम जब निकलते बाहर देखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और वो शो ऑफ हो रही होती है, वो दिखाई जा रही होती है, वो बताई जा रही होती है। तो मेरी खुद ये बात समझ में नहीं आती, जनरेशन जा का रही है। जनरेशन के साथ पीछे बैग जो है वो ज्यादा मायने रखती, क्योंकि फ्रेंड सर्कल है, उसका अलग एक एटिकेट्स है और बात करने का अलग तरीका है। वो आपकी वाली बात सही है, स्टाइल और बात करने का बिल्कुल चेंज कर लेते। ऐसा पहले यहाँ नहीं था, हमारी कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जो बढ़ते जा रहे हैं ये हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। क्योंकि मैं जब मैं देखती हूँ लोग लैंग्वेज से, जैसे मैंने फेक एक्सेंट के वाले से बात की, लोग अपने जानबूझ के बताइए अपने आप को फेक गोरा भी जाहिर करते हैं। जैसे हमने पता है हमारे अम्मी वो खत लिखा करते थे। खत क्या होता है? खत तो होता है भाई, मतलब खा नहीं लोगों से बोला जा रहा होता। और ये ऐसा भी नहीं कि ये लोग जो हैं वो बाहर रहते हो, सारी जिंदगी उन्होंने यही गुजारी है, लेकिन बस वो ज़रा सा ऊपर नीचे करके लगता है कि आप बहुत एलीट हो गए। अच्छा, जो कंटेंट क्रिएटर्स आजकल तो बेचारे कंटेंट क्रिएटर्स पे पता नहीं क्या क्या लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं भाई हम कंटेंट क्रिएटर्स विल लव यू। और ये जो लोग आजकल हम रील्स देख के, क्योंकि अक्सर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं दे मेक हिलेरियस कंटेंट ना, तो वो देख के आप डाउन हो तो आप अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ कोर्स ऐसे हैं क्योंकि उन्होंने उनको चीज़ें आई हैं, उन्होंने वो चीज़ें क्रिएट करके लोगों को दिखानी ताकि लोग उनको और फॉलो करें, जिसमें ऑफ कोर्स उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, वो अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। अब लोगों को लग रहा होता है कि इनका यही लाइफस्टाइल है, जबकि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए वो कंटेंट है। एग्जैक्टली। उन्होंने उसको प्रेजेंट करना है ताकि उनकी फॉलोइंग और बढ़े, तो वो तो अपना, और अगर वो रोज कंटेंट नहीं फेंकेंगे तो उनको वो डॉलर्स कहते हैं ना, उनकी डॉलर्स नहीं गिरेंगे, तो दे हैव टू मेक अ कंटेंट। तो ये कितना मुझे लगता है मुश्किल है लोगों को समझाना कि भाई जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनका काम है कंटेंट बनाना। देखिए, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, ये खुद भी बेचारे बड़े प्रॉब्लम में हैं, बिकॉज ये हर वक्त तो मांग ही रहे होते हैं आपसे कि मुझे फ्री दे दो, फ्री दे दो, फ्री दे दो। वो कहना तो नहीं चाहिए, बट अल्लाह मियाँ माफ़ करे, वो भिखारी बने में। मतलब हमें इतने मैसेजेस आते हैं कि कोलैबोरेट विद अस, कोलैबोरेट विद अस, कोलैबोरेट विद अस फॉर फ्री। मतलब हम अपना प्रोडक्ट आपको महंगा तरीन आपको दे रहे हैं, और आई डोंट नो कि आप उसको किस तरह कोलैबोरेट करेंगे, किस तरह रिव्यू करेंगे। और फिर बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मुझे मैसेजेस कर, जो हमारे सोशल मीडिया पे हमें मैसेजेस करते हैं। आधी पब्लिक तो फेसलेस है, दे आर जस्ट वर्किंग विद देयर हैंड्स, जो स्किन से रिलेटेड है या हमारी जो से। अच्छा, अब हम स्किन का कंटेंट अगर उनको देते हैं, अपना प्रोडक्ट उनको देते हैं, तो वी नीड एक्सपोजर विद देयर फेसेस, नॉट विद देयर हैंड्स। ट्रू ट्रू। एंड चाहे उनको खुद कुछ भी ना पता उसके बारे में, वो हम उनको एजुकेट करेंगे तो वो कंटेंट लिखेंगे ना हमारे बारे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में।
So I'm not a very big fan of these content creators or these influencers because इनकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है except that they're probably propagating your product. खाने पीने की तो एक अलग बात है बट मैं अपने प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ. सही, क्योंकि देखिए हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही होती हैं, मैंने एक दिन पहले भी शो में आपको कहा था कि जो मेहंदियों के इवेंट्स भी किए जा रहे होते हैं और उसके बाद जो कपड़े भी पहने जा रहे होते हैं, इसमें कोई जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमने पिछले देखा एक बहुत बड़ी टिकटॉकर की शादी हुई तो एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड और लोगों को लग रहा होता है कि शायद जो है शहाना जिंदगी. आप देखिए कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं जी, गाड़ी लोग लेंगे किराए पे लेंगे, लोगों के हमने नई गाड़ी खरीदी है और उसके बाद वो कंटेंट बनाएंगे और लोग कहेंगे यार वाह की क्या जिंदगी. और बच्चे से इतना इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि मैं देख रही थी बच्चे आजकल की शॉर्टकट हो गए. बच्चे कहते हैं हमें बताओ हमने इतना पैसे कैसे कमाना है कि हमने इस उम्र में गाड़ी खरीदनी है. तो ये डिज़ास्टर ही है आई थिंक. और आपकी जो कंटेंट क्रिएटर वाली बात को थोड़ा सा मैं ऐड ऑन ये करूँगी कि जैसे व्हेन आई एम इन माय ओपीडी तो हम भी ज़ाहिर है कोलैबोरेट करते हैं तो मैंने भी ये चीज़ को ज़रा मिनिमाइज़ किया. इसकी वजह ये है कि जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं दे नाउ नो कि कोई किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ अगर मैंने कोलैबोरेट किया तो जाहिर सी बात है फ्री में किया तो उनके जहनों में होता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है इसने एनीवे फेक रिव्यूज़ ही देने हैं या ऐसे ही बोलना वो फलानी बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की है. सो पीपल नाउ नो. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. मैं जब खुद बात कर रही होती हूँ या मैं एक्चुअल अपने पेशेंट पे करके दिखा रही होती हूँ तो पीपल कम एंड से एंड सी दैट कि ऐसा कर दें. इन्फ्लुएंसर्स पर जब करती हूँ तो दे डोंट इवन आस्क अबाउट इट. दे से नो लुक वी नो. You know, people are getting to know about it. Yeah, we know that. You know, she's saying good about. Yeah, she's a paid one, or she got a treatment for free. That's why she's saying good things about it. ऐसे ही People now exactly know what they are seeing. So awareness भी बहुत ज़्यादा है. आपने बात बिल्कुल सही की है. हम अक्सर मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वो बताने पे कुछ रेस्टोरेंट्स में चली गई और वहाँ का सबसे मेरा बैड एक्सपीरियंस. मैंने कहा मैं क्यों चली गई, फिर याद आया कि हाँ भाई उनको तो पैसे मिले थे ना, उनको तो पैसे मिले थे कि उन्होंने जैसे आपने कहा प्रोपगेट करना है, उन्होंने सेल करना है वो प्रोडक्ट. वाई आर वी रनिंग आफ्टर दैट? मुझे बताएं कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं जो हमारे बच्चों का माइंडसेट एकदम बड़ा चेंज भी कर रहे हैं, हम इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? बेसिकली जो मीडियोकर थॉट है ना हमारी, देखो पहले भी तो थी, हमेशा से रही है. वो इतना नजर नहीं आती थी. अब हर जाहिल पढ़ा लिखा गधा घोड़ा टीवी पे आ गया है थ्रू सोशल मीडिया. तो अब हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया कि हम किस चीज को पिक करें, चूज करें. जो जहनी गरीब है, जिसने काम नहीं करना, जिसने सोना ज्यादा है, जिसने हरामियां करनी है. अच्छा, बड़ा जहनी गरीब है जो हाँ, से पैसे की बात नहीं कर रहा, जो जहनी तौर पे मुफलिस है बेचारा, जिसने काम नहीं करना, वो बंदा हमेशा इन चीजों की तरफ ज्यादा भागेगा. और जो लोग अभी भी पढ़ लिख रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिशियंस के जा रहे हैं, डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, होस्टिंग का प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, सिंगापुर जा जाके होस्टिंग की क्लासेस लेकर आए मेरे दोस्त, पैसे खर्च करके, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस, और आज जहाँ वो कमा रहे हैं. जो पूरा डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज काम लेके काम करते हैं ना, उनके पास आज भी पैसे की कमी नहीं है. उनके पास इतना पैसा है कि वो इन कंटेंट क्रिएटर को पैसे देते हैं, ये लो 50-60 हज़ार रुपए लो, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दो हमारे लिए. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस हमेशा काम ज्यादा करता है, चाहे वो वेल्डिंग का हो, चाहे वो स्किल्स का हो, चाहे वो हमारा काम हो. Isn't it funny कि even then कि इतना कुछ करने के बाद भी you have to give money to influencer कि हमारे लिए क्योंकि देखो वो तो हमेशा से होता था. प्रोडक्शन वाला भी तो एक्टर को पैसे देके ड्रामा बनाता है ना, कमाता तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ही है. उनको पता है कि ये एक्टर्स हैं, इनको पैसे दो, इनसे ड्रामा बनाओ, तो वो भी उनके नीचे ही काम कर रहे हैं. तो हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर होता है और एक सिस्टम हायरार्की का चल रहा होता है. लेकिन बात यह है कि अब लोगों में ये ज्यादा दिखाया जा रहा है वाई इंस्टाग्राम और ये कि शॉर्टकट ऐसा है, और जनाब शेर लाला की शादियों में ये अमीर लोग हैं और अजीबो गरीब गाड़ियां दिखा दिखा के अमीर है. बेसिकली इनसे कंगला कोई नहीं जो इतना चीजें दिखा रहे हैं. मतलब कोई शख्स अगर एलवी का जूता पहनेगा पहली बार तो वो दिखाएगा या उससे बहुत इधर उधर से, लेकिन जो बचपन से पहनता आ रहा है उसके लिए कौन सी नई बात होगी. वो तो कभी पोस्ट नहीं करेगा, वो कभी ते बड़े बकल वाला है, मुंह पे आने वाला ब्रांड नहीं दिखाएगा. अच्छा, कल मुझे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको पता है आजकल शादियों में बहुत कुछ चीजें फेक हो रही हैं और उसमें कुरानदाजी भी हो रही है. कुरानदाजी में गाड़ी भी निकली, बाद में पता चलता है कि वो उनकी गाड़ी किसी अपनी जानने वाली को दी होती है. बहुत चीजें हम आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब.